नमस्कार साथी, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हो गई 28 दिसंबर और 28 दिसंबर तक आपकी 22 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन 22 शिफ्ट में आपका पेपर का लेवल कैसा रहा था और कितने नंबर पर आपका इस बार पीएचटी एंड पीईटी पर हो जाएगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं जो हम बताएंगे आपको, तो आप लोग अपने पीएचटी एंड फिजिकल में लग जाएंगे। और इन शिफ्टों में कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जहां पर आपको यानी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाएगा। 10 नंबर प्लस 12 नंबर प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और प्यारे साथी, कौन कौन सी शिफ्ट हैं जहां पर आपको हार्ड दिखी हैं और आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहा है, कंप्लीट जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप डेली करंट अफेयर हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसी तरह से रोजाना आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए मिल जाती है। रोजाना करंट अफेयर बायलैंग्वेज है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपके लिए दोनों अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप लोग दिल्ली पुलिस का जिनका भी पेपर बचा हुआ है, तो हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस की 27 तारीख तक की पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है। जितने 18 तारीख से आपकी परीक्षा चली थी, तो सारी की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब चलते हैं अपने सेशन पर, जो हमारा कट ऑफ के रिलेटेड है, आपकी शिफ्टों पर आधारित, कैसी शिफ्ट आई थी उस पर आधारित है। प्यारे साथी, जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम आपके एग्जाम के लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, कट ऑफ कितना रह सकता है और सेफ स्कोर आपके लिए कितना हो सकता है, इन सभी पॉइंटों पर अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें एग्जाम के लेवल की। तो प्यारे साथी, जो मैथ है, रीजनिंग है, आपका जीएस है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है। तो मैथ प्यारे साथी यहां पर जो 15 नंबर का पूछा जा रहा है, रीजनिंग जो 25 नंबर की पूछी जा रही है, जीएस जो 50 नंबर की पूछी जा रही है और कंप्यूटर 10 नंबर का पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो मैथ और रीजनिंग है, यहां बच्चा ठीक ठाक कर पा रहा है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं यहां पर भी बच्चा फंस रहा है। तो यानी जो 15 और 25 का जो कॉम्बो है, इसमें बच्चा कम से कम 30 प्लस नंबर खींच रहा है। 30 प्लस नंबर मान सकते हो, अपन 35 तक कह सकते हो, यानी 30-35 आराम से कर रहा है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां अगर जीएस वाले पोर्शन की बात करें तो जीएस प्यारे साथी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें सीए यानी करंट अफेयर थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा तकलीफ आ रही है। तो यहां पर जो करंट अफेयर है प्यारे साथी, आपका लगभग लगभग मान के चलोगे बच्चा यहां पर कितना अप्रोक्स बना पा रहा है। यहां पर अगर देखें तो अप्रोक्स बच्चा लगभग लगभग देखा जाए तो 25 प्लस आराम से कर पा रहा है। कितना, 25 प्लस आराम से कर पा रहा है जो पढ़ने वाला है। और पढ़ने वाला तो और इससे भी अच्छा कर रहा है, बट लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो 25 प्लस कर रहा है। कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर भी 6 से 7 नंबर वो बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 65 से लेकर 70 के बीच में बच्चा बना पा रहा है नंबर, है ना, प्रेजेंट में, जो अच्छा ठीक ठाक बच्चा है। और ज्यादातर जो एवरेज गिर रहा है, जो एवरेज है वो 60 के डाउन जा रहा है, 60 और 65 के बीच में एवरेज जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने बात की एग्जाम के लेवल की। एग्जाम का लेवल प्यारे साथी अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। क्या साथियों, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, है ना, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, ठीक है। टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, यहां पर देखेंगे टॉप हार्ड शिफ्ट। देखो प्यारे साथी, ये जो हार्ड शिफ्ट हैं, ये बच्चों के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये, बच्चों के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि जो आपने पेपर दिया हो वो आपके अकॉर्डिंग सरल हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग कठिन हो सकती है। लेकिन जिन साथियों ने पेपर दिया है उनसे हमने काफी लोगों से बात की, काफी लोगों के हमारे पास रिव्यू आए। हम डेली आपके लिए जो पीडीएफ है वो अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट की जो आपका एनालिसिस होता है। तो प्यारे साथी, यहां पर जो हमने पता कर पाए हैं तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो कठिन है या सरल है, और आपके अकॉर्डिंग वो अलग हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर जो 18 तारीख की आपकी शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट हुई थी, 18 और 19 को 2-2 शिफ्ट हुई थी। तो यहां पर सेकंड शिफ्ट है और यहां पर फर्स्ट शिफ्ट है 19 तारीख को। फिर आपकी 3-3 शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी। तो 20 तारीख में सेकंड शिफ्ट मानी गई है, 22 तारीख को तीसरी और फर्स्ट मानी गई है, 23 को देखेंगे फर्स्ट और तीसरी मानी गई है, 24 में थर्ड और आपकी सेकंड मानी गई है, 26 तारीख को फर्स्ट और थर्ड मानी गई है, 27 को आपकी सेकंड शिफ्ट मानी गई है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इनमें से अलावा हो सकती हैं, सरल हो सकती है, कठिन हो सकती है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ये बच्चों के अकॉर्डिंग कठिन है। और प्यारे साथी, अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। तो देखो प्यारे साथी, अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, किसका भैया, सीजीएल का रिजल्ट आया। तो हमने उसमें काफी ऐसी चीजें देखी जो काफी हद तक ठीक थी। और इसमें जो आप अब की बार में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपका परसेंटाइल लगने वाला
वाला है। क्या साथियों, परसेंटाइल लगने वाला है। तो परसेंटाइल में क्या होता है भैया, टॉपर्स को काउंट किया जाता है ना। जो टॉपर्स होते हैं 5% या 10% जितना भी काउंट करते हैं वो, तो टॉपर्स को काउंट करते हैं। फिर टॉपर्स के आधार पर वो फिर उसके बाद जो परसेंटेज वगैरह परसेंटाइल वगैरह जो भी लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा लगभग, लेकिन अगर अपन ने देखा है तो 6 से 7 नंबर तो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रॉन्ग होते हैं तो उनकी वजह से भी आपको बोनस नंबर मिल जाते हैं। तो अपन उसको नॉर्मलाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो मिलेगा वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है, बट लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, इतना जरूर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। हम अपन बात करते हैं प्यारे साथी, यहां पर थोड़ा सा आपको डाटा दिखा देते हैं 2025 का। यहां पर 2025 में देखोगे तो प्यारे साथी ये जो आपका जो फॉर्म थे, जो आपकी पोस्ट थी पहली तो 7547 पोस्ट थी लगभग, जिसमें 60 से लेकर 70% की उपस्थिति थी। और यहां पर आपको थोड़ा सा मैं कट ऑफ से रूबरू करा देता हूं। जो 2000 आपकी कब की बात है, 2023 की बात है। कब की बात है, 2023 की बात है ये। और 2023 का जो फिजिकल का पीईटी यानी जो आपका पीईटी था उसके लिए कट ऑफ अलग गया था, और आपका जो फाइनल कट ऑफ गया था, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो अलग गया था कट ऑफ। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यानी पीईटी की लिस्ट बहुत कम नंबर पर उठाई थी, यानी पीईटी आप देख पा रहे हो, यानी बहुत ही कम नंबर पर यानी आपका सिलेक्शन हुआ था। यानी ईडब्ल्यूएस में मात्र 60 नंबर पर आपको पीईटी के लिए कॉल आ गया था। काफी लोग कह रहे थे उस समय कि भाई इतना नहीं जाएगा इतना जाएगा, और गया तब बहुत कम गया था। वही बात करें एससी की तो 57 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, एसटी की बात करें 58 नंबर पर, ओबीसी की बात करें 66 नंबर पर, और यूआर की बात करें 65 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। और यहां पर आप देखोगे फीमेल में भी, तो फीमेल में भी बहुत कम कम नंबर पर सिलेक्शन, 48 नंबर, 46 नंबर, 44 नंबर, 55 नंबर। तो कहने का मतलब बहुत डाउन कट हो गया था। और पेपर का लेवल उससे थोड़ा सा कठिन है इस बार। आपकी वैकेंसी भी उतनी है, उससे ज्यादा ही है ना, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है 65 के समथिंग है, यानी 7565 तो हो सकता है आपका, यानी सेम बिल्कुल दिख रहा हो आपको। लेकिन प्यारे साथी जो कट ऑफ है उसमें ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले कट ऑफ गया है उससे थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहेगा, अदरवाइज और कोई अंतर नहीं रहने वाला है मेरे हिसाब से तो। और यहां पर आप फाइनल देख रहे हो, फाइनल में मात्र 68 नंबर पर यूआर कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो गया, वर्दी मिल गई थी। समझ पा रहे मेरी बात। तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है उस पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो प्यारे साथी पहली बार तो बात करें कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी भी है, 7565 है। फॉर्म इस बार कितने भरे गए हैं, तो आपके 27 लाख के आसपास, कितना भैया, 27 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो अप्रोक्स हमने निकाला 300 प्लस बच्चा है ना, 320 के आसपास कुछ कंपटीशन, 360 है या 320 आप कैलकुलेट करोगे तो 360 के आसपास आपका बच्चा एक सीट पर कंपटीशन कर रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी हमने लेवल का आपको बता दिया, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, इजी तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। आपकी अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 60 से लेकर 65 के बीच में, 65% के बीच में बच्चा अटेंड कर रहा है एग्जाम को, ये आपको पता होना चाहिए। जो शेष बच्चा है आपको पता है अभी यूपी पुलिस की कंप्लीट भर्ती हुई है, उसके बाद आपको एसएससी जीडी या बहुत सारी वैकेंसी एमपी में, बिहार में, हर जगह वैकेंसी चल रही है। तो बच्चा थोड़ा सा दिल्ली में क्या है यहाँ पर पेपर देने के लिए या किसी भी कारण से या तो उसने ज्वाइनिंग ले ली, तो काफी बच्चे पेपर देने भी नहीं गए हैं ना। और एक तो लंबी दूरी पर, और जिन्होंने स्लॉट बुक किया था वो स्लॉट उनको नहीं मिला है तो दूर पहुंचा है, तो काफी बच्चे हैं जो स्किप भी कर रहे हैं, ठीक है ना। कई कई रीजन है जिनको दूसरी पोस्ट मिल गया, तो कई रीजन है। तो लगभग 60 से लेकर 65% बच्चों की अटेंडेंस रही है। अब बात करें प्यारे साथी, हम बात करें कट ऑफ की, तो 2025 में कट ऑफ कितना जा सकता है। और प्यारे साथी जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, जो कट ऑफ बता रहे हैं वो प्यारे साथी आपका एक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है जो हम बता रहे हैं वो आपका अलग जा सकता है, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, बट लेकिन एक एक्सपेक्टेड अनुमान के आधार पर प्यारे साथी जो आपने डाटा देखा है उसके अकॉर्डिंग हमने डेली एनालिसिस करते हैं, तो उस पर हमने अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपके लिए तैयार किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस, अगर आप हो तो 62 नंबर है, और ये यहाँ पर प्लस माइनस आप 2 करके चलोगे, प्लस माइनस 2 या 3 नंबर आप करके चलोगे, क्योंकि प्यारे साथी अभी ये नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो ईडब्ल्यूएस में 62 नंबर अगर आपके बन रहे हैं काट पीट कर, तो आराम से आप पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। एससी में 59 है, अगर आप एसटी से हो 60 नंबर, ओबीसी से 68, और भैया यूआर से 67 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इसमें प्लस माइनस आप करके चलेंगे।
फीमेल की बात करें 50 नंबर, एससी का 48, एसटी का 46 और ओबीसी का 57 और यूआर का भैया 57। आप प्लस माइनस जरूर करके चलोगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ये हमने एक एक्सपेक्टेड डाटा आपके लिए तैयार किया है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, आप कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप लोगों की क्या राय है इस कट ऑफ के बारे में, आप भी कमेंट करेंगे। आपको बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपना जो भी मत है आप जरूर हमारे लिए शेयर करें। आपको कैसा लगा आपकी शिफ्ट, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्यारे साथी, अगर जिनका पेपर बचा हुआ है तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए और डेली आपकी जो पीडीएफ है वो अपलोड हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग करंट अफेयर डेली का पढ़ सकते हैं। अगर कोई अन्य एग्जाम भी देने वाले हो 2026 में, तो इनके लिए आप करंट अफेयर डेली विथ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बनाकर हम तैयार करके दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।